Good evening friends, a warm welcome to my channel MNP2 Studio. आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कक्षा 7वीं छठा चैप्टर छठा पाठ रक्त और हमारा शरीर। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें रक्त के बारे में बताया गया है, जो रक्त हमारे शरीर में होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर उधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसे तो वो बहुत कमज़ोर है, लेकिन और अभी कुछ दिनों से उसको हर समय थकान महसूस होती रहती है। क्या? यस, करेक्ट। उसको क्या होती है? थकान महसूस होती है। थकान महसूस होती है। मन किसी काम में नहीं लगता है। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अब ये बोल रहे हैं कि दिव्या को कम भूख भी लगती है। यहाँ इस लाइन में भूख भी पहले से कम लगती है। ठीक है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा, कहा लगता है दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है। उसकी जांच कर मतलब टेस्ट कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास में एक रूम था, एक कमरा था, वहां भेज दिया। वहां अनिल को अपनी जान पहचान की कौन दिखी? डॉक्टर दीदी दिखाई दी। ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। ठीक है। अनिल ने क्या बताया डॉक्टर दीदी को? कि डॉक्टर ने दिव्या की रक्त की जांच करवाने के लिए भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें ली। ठीक है। रक्त के कुछ ड्रॉप्स लिए और एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दिया। फिर बूंदों को छोटी सी एक बॉटल टाइप रहता है ना, जिसमें आपका ब्लड को रखा जाता है, उसी टाइप में ऐसे रखा गया एक छोटी सी बॉटल। शीशी मतलब होता है बॉटल, छोटी सी बॉटल, शीशी मतलब, ठीक है, में डाल दिया। ठीक है। फिर स्लाइड पर लगा दिया। फिर उसके खून को किसमें? यहाँ स्लाइड पर लगा दिया। ओके। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अनिल को उन्होंने बोला कि मैं जांच कर तुम्हें कल रिपोर्ट दूंगी, तुम कल आकर अस्पताल से रिपोर्ट को लेकर जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने देखा डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। ठीक है। अनिल ने पहुंचकर डॉक्टर दीदी के दरवाजे में क्या करी? दस्तक दी। ऐसे आवाज़ आई दस्तक देने की, बिल्कुल वैसे ही। फिर भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। भीतर मतलब होता है अंदर, और आ जाओ किसने बोला? डॉक्टर दीदी ने बोला। ठीक है। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। अनिल अंदर गया। प्रवेश मतलब जाना, अंदर जाना। ठीक है। फिर अंदर प्रवेश किया तो पाया कि
डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, उसमें वही शीशी जो मैंने आपको बताया ना, बॉटल, देखिए वही बनी हुई है ना, दिख रही है आपको? देखिए मैं दिखाती हूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे एक पूरी शीशी हाथ में पकड़ा हुआ है। वैसे ही तो दीदी ने इशारे से क्या कहा, पास की रखी हुई कुर्सी में बैठ जाओ। कुर्सी पर बैठ गया, ठीक है। फिर स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। अब दीदी ने इशारे करने के बाद उसको बोला कि कुर्सी पर बैठ जाओ, तो वो बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने क्या किया, साबुन से अच्छे से हाथ धोया और तौलिए मतलब टॉवेल, ठीक है, तौलिए से पोंछती हुई बोली कि अनिल, दिव्या को एनीमिया है। अब एनीमिया क्या होता है वो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो अब एनीमिया है तो चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर दीदी ने बोला, ठीक है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। मतलब कुछ दिनों तक थोड़ी दवाई वगैरह लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा का मतलब होता है जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो क्यूरियोसिटी, वैसे ही अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा। ओके, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो फिर दीदी बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, दीदी ने बोला। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब? अब अनिल ने ये नाम पहली बार सुना होगा, तो उसने पूछा कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने ऐसा पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, ये डॉक्टर दीदी ने बोला। अब एनीमिया के बारे में जानने के लिए डॉक्टर दीदी ने बोला कि इसके लिए तुम्हें किसके बारे में? रक्त मतलब ब्लड के बारे में जानना होगा। फिर बोली कि फिर उन्होंने क्या बोला कि देखो अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा, इसका मीनिंग मैं आपको अभी बताऊंगी। अब उससे पहले मैं आपको बताऊंगी सूक्ष्मदर्शी का मतलब। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? बहुत बढ़िया, सूक्ष्मदर्शी मतलब, एक मिनट, तो सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या होता है आपको पता है? मैं आपको बताऊंगी अभी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है कि जो आप माइक्रोस्कोप बोलते हो ना, जिससे आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें देखते हो, वो ही होता है सूक्ष्मदर्शी। क्या होता है वो? सूक्ष्मदर्शी होता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि सूक्ष्मदर्शी हम किसे कहते हैं। आप भी सबसे पूछना कि सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, तो वो भी आपको यही बोलेंगे, ठीक है। यह तो भानुमति का पिटारा। तो भानुमति का पिटारा क्या होता है? भानुमति का पिटारा मतलब जो छोटी छोटी बहुत सारे कण होते हैं ना, जैसे अगर आप बहुत रेत देखोगे तो उसमें कितने सारे छोटे छोटे कण दिखते हैं आपको, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, उसको भानुमति का पिटारा बोलते हैं। फिर यहाँ पर दीदी बोलती है, मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं, मतलब लगभग इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, ठीक है, जो तरल है, फ्लूइड है, मतलब जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, छोटे बड़े कई तरह के, कुछ लाल
कुछ सफ़ेद और कुछ जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें हम बिंबाणु या फिर प्लेटलेट कण कहते हैं। फिर क्या बोला, ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। प्लाज्मा में तैरते हैं। कौन कौन से कण प्लाज्मा में तैरते हैं? देखो, प्लाज्मा में छोटे बड़े कई तरह के कण तैरते हैं, जैसे लाल और सफ़ेद बिंबाणु मतलब प्लेटलेट। ठीक है। फिर इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण, ठीक है, जो कण तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये है लाल रक्त कण। ये क्या है? लाल रक्त कण। बिल्कुल सही। तो उनने क्या बोला, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के द्वारा अगर तुम देखो तो तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें दिखेगा कि ये है लाल रक्त कण, मतलब रेड ब्लड सेल्स। अब यहाँ पर फिर अनिल ने क्या देखा? स्लाइड देखा। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से। स्लाइड देख क्या? आश्चर्य से। क्या हुआ अनिल? आश्चर्य से कूदने लगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, उसने ये आश्चर्य से बोला। ठीक है। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। कल्पना मतलब इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो बहुत सारी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही मतलब छोटे छोटे कण जैसे जो रहता है ना, वही। फिर उसमें क्या बोला उनने? हाँ, दीदी ने बोला, हाँ, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल। अवतल मतलब थोड़े उठे हुए। और ये बीच में क्या होते हैं? बीच में ये दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इतनी संख्या लाखों में होती है। ठीक है, इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। तो दीदी ने क्या बोला? दीदी ने बोला कि अगर हम 1 मिलीलीटर ब्लड लेंगे तो उसमें हमें 40 से लेकर 55 मतलब, ठीक है, 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इसके कारण ही हमें रक्त लाल रंग नज़र आता है, क्योंकि जो लाल रक्त कण है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। फिर यह कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं लाल रक्त कणों का होता है। ठीक है। इनका जीवन काल लगभग 4 मास होता है। 4 मास मतलब 4 मंथ्स का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं मतलब खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तो दीदी ने क्या बोला? दीदी ने बोला कि हम जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं वो लाल रक्त कण हर हिस्से में पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल मतलब इनकी जो लाइफ की जो पूरा लाइफ स्पैन है इनका, ये होता है 4 मंथ्स का। ठीक है। 4 मंथ्स के होते होते ये ख़त्म हो जाते हैं, पर एक साथ नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ आज ख़त्म हुए होंगे तो कुछ आज बन गए होंगे, कुछ कल होंगे। ठीक है। और कुछ उससे अगले दिन होंगे। फिर अनिल क्या बोलता है? तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, मतलब कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाएंगे। अनिल ने कहा। यह कहकर सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता।
शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। डॉक्टर दीदी ने अनिल के ये क्वेश्चन को पूछते हुए क्या बोला, मतलब क्या बोला उनने पहले तो वो मुस्कुरा उठी, मतलब उन्हें थोड़ा सा हंसा, और फिर वो बोली, क्या बोली उनने कि ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय क्या नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों के स्थान ले लेते हैं। नष्ट कण मैंने आपको बताया था, जो कण खत्म हो जाते हैं उनका। हड्डियों के बीच के भाग में, मज्जा में ऐसे बहुत सारे कारखाने होते हैं। कारखाने, ठीक है, होते हैं। कारखाने मतलब थोड़े थोड़े बैरक्स, रूम्स टाइप के, थोड़े थोड़े, ठीक है, थोड़ा स्पेस टाइप रहता है रक्त कणों के निर्माण कार्य के लिए। निर्माण कार्य मतलब उनके बनने के लिए, ठीक है। फिर लगे रहते हैं, निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोहा तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब इन कणों के निर्माण के लिए क्या क्या, लोहा तत्व, प्रोटीन, इस तरह के थोड़े कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हैं। क्या पौष्टिक मतलब हेल्दी फूड, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में यह तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। हरी सब्जी मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, फल मतलब फ्रूट्स, दूध, अंडा, दूध मतलब मिल्क, अंडा मतलब एग, गोश्त मतलब मीट, यह तत्व मतलब यह विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड जो मिनरल्स है वो सब होते हैं। उपयुक्त मात्रा में मतलब इक्वल मात्रा में होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्रूट्स है, कस्टर्ड एप्पल, बनाना, एंड वेजिटेबल है, एग है, गोश्त, ये देखिए मीट इसे बोलते हैं, और ये मिल्क। तो ऐसे दीदी ने बोला। फिर यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, उचित आहार का मतलब क्या होता है, मतलब हेल्दी फूड, जो फूड हेल्दी होता है ना हमारे लिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रहण, ग्रहण मतलब लेना, नहीं लेता तो क्या होता है, कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता, मतलब उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको कच्चा माल नहीं मिलता, जितना उनको ज़रूरत है उतना माल उनको नहीं मिल पाता, ठीक है। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, फिर इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दीदी ने बोला कि यदि अगर कोई व्यक्ति उचित आहार मतलब ठीक से खान पान में ध्यान नहीं दे या फिर उसे ग्रहण नहीं करे, तो प्रोटीन के कारखानों में आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता, ज़रूरत के हिसाब से ठीक से पूरा भोजन नहीं मिल पाता, पूरा माल नहीं मिल पाता, जिससे लाल रक्त की कमी हो जाती है, और इसी कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। फिर अनिल ने क्या बोला, तो क्या संतुलित आहार, संतुलित मतलब बैलेंस डाइट, क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने ऐसा सवाल किया। दीदी बोली, हाँ बिल्कुल, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। काफ़ी हद तक मतलब यह लगभग ठीक ही है, ठीक है। फिर यहाँ पर उनने बोला, यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। एनीमिया बहुत सारे कारणों से होता है, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है, ठीक है।
फिर उन्होंने बोला कि एनीमिया बहुत सारे कारणों से होता है, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ा कारण ये है कि पौष्टिक आहार की कमी से एनीमिया होता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े हो जाना। इसका और क्या एक बड़ा कारण है? पेट में कीड़े हो जाना। इससे हम कैसे बच सकते हैं? यह कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। खाद्य पदार्थ मतलब जंक फूड द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ओके, अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई बनाए रखें। ओके, खाद्य पदार्थ ग्रहण, ठीक है, खाद्य पदार्थ ही ग्रहण कर मतलब सफाई से बनाए हुए खाद्य पदार्थों को खाएं। ओके, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए। साफ पानी पिए। इस तरह से उन्होंने कहा। और फिर उन्हें ये भी बोला, और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह मतलब ऊपर में जो हमारी ज़मीन होती है ना, उसकी जस्ट ऊपर वाले एज पर ही पाए जाते हैं। उनके हमारे अंडे से उत्पन्न हुए लार्वे वो हमारी त्वचा के थ्रू प्रवेश कर जाते हैं। त्वचा के रास्ते मतलब, ठीक है, उसके थ्रू प्रवेश कर जाते हैं। वो उसके ज़रिए, उसके माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं और आंतों में अपना घर बना लेते हैं। आंतें मतलब इंटेस्टाइन्स में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम बाहर जाएं, मतलब बाहर ना जाएं। शौच के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए हमें। शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। इधर उधर बिना चप्पल के नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, अब एक बार इसका मतलब बता देती हूँ। उन्होंने ये बोला कि हमें अच्छे से साफ पानी पीना चाहिए, सफाई से घर में बनाए हुए खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, शौच करने के लिए शौचालय में जाना चाहिए और अच्छे से चप्पल जूते पहन कर ही बाहर जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।